everyone. Today we will start our next topic, refining of copper. Students, हम लोग कितने भी प्योरिफिकेशन के प्रोसेस यूज करते हैं, रिडक्शन यूज करते हैं मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी मेटल्स में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज रह जाती हैं. तो इम्प्योरिटीज को रिमूव करके प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना कहलाता है रिफाइनिंग. व्हाट इज रिफाइनिंग? रिफाइनिंग इज ऑब्टेनिंग प्योर मेटल from impure metal. Got it? So let's start the refining of copper, which is in our syllabus. Copper refining. Dear students, copper जो होता है वो अपनी एक्टिविटी सीरीज में लो पाया जाता है, लेकिन कॉपर कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होता है. कॉपर एक सल्फाइड ओर में भी प्रेजेंट हो सकता है और कॉपर ऑक्साइड ओर में भी प्रेजेंट हो सकता है. गॉट इट? And we have studied already the extraction of copper from its sulfide ore. Got it? तो हमें जो कॉपर मेटल मिलती है उसमें थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज अटैच रह जाती हैं. तो वो इम्प्योरिटीज को हम दूर करते हैं थ्रू रिफाइनिंग ऑफ कॉपर के. ओके? एंड रिफाइनिंग ऑफ कॉपर किस मेथड के थ्रू की जाती है? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के प्रोसेस के थ्रू. डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिक मीन्स डिसोसिएशन. ओके, तो कॉपर इज रिफाइंड थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन प्रोसेस. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन एंड what are the reactions which takes place in this method. Got it? So इसमें हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में एक टैंक लेते हैं, और या हम कह सकते हैं वोल्टामीटर लेते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करवाया जाता है. और उस टैंक में या एपरेटस में हम एक इलेक्ट्रोलाइट फिल करते हैं. और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? विच अलाउज टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. गॉट इट? तो इलेक्ट्रोलाइट हम किसका लेते हैं? जिस भी मेटल की हमें रिफाइनिंग करनी होती है उसी मेटल का हम सॉल्ट का सोल्यूशन इसमें फिल कर देते हैं. क्योंकि हमें कॉपर की रिफाइनिंग करनी है तो हम एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ले लेते हैं. ठीक है? तो इलेक्ट्रोलाइट हमने क्या भरा है इसमें? कॉपर सल्फेट. अब इसमें हम दो इलेक्ट्रोड्स डिप करते हैं, एक एनोड और एक कैथोड. एनोड जो होता है वो हमारा इम्प्योर मेटल का बनाया जाता है. मतलब एक्सट्रैक्शन के बाद जो मेटल हमें मिलती है जिसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है, इम्प्योर मेटल का हम एनोड बनाते हैं. और एनोड हमेशा थिक बनाते हैं थोड़ा सा. गॉट इट? और जो प्योर मेटल होती है उसके रिस्पेक्ट में प्योर मेटल का हम बनाते हैं कैथोड, और वो थोड़ा सा थिन होता है. अब क्या होता है कि जैसे यहाँ पर मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास होती है वैसे ही एनोड में से कॉपर मेटल है वो लूज होना शुरू हो जाती है. और कैसे लूज होती है? बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पर कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में रिलीज होना शुरू हो जाती है. क्योंकि एनोड में से कॉपर निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हुए निकल रहा है. और जहां पर इलेक्ट्रॉन्स का लूज होता है जिस प्रोसेस में, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन. तो एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, बिकॉज हेयर कॉपर लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स. गॉट इट? अब ये जो कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन है, जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके आया है, वो आपका कैथोड के पास रीच करता है. और कैथोड से, ये प्योर मेटल का कैथोड बना हुआ है, यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है. जब कॉपर 2+ यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का ऐसे लॉस हुआ था और यहाँ पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो दोबारा से कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है. तो ऐसे ही एनोड में से कॉपर निकलता चला जाता है और कैथोड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता हुआ इकट्ठा होता चला जाता है. तो हमारी जो प्योर कॉपर होता है वो कैथोड पे जाके अटैच होता रहता है और हमारी प्योर मेटल हमें मिल जाती है. तो अगर हम इसकी रिएक्शंस देखें तो कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है? कैथोड पे आपका गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. यहाँ पर कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉपर में. क्योंकि 2+ इलेक्ट्रॉन लूज किए तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ने गेन कर लिए, तो दोबारा कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है. तो कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन. अब हम एनोड पे देखें तो एनोड पे क्या होता है? कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और किस स्टेट में आ जाता है? ऑक्सीडाइज स्टेट में कॉपर 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं. तो एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन. गॉट इट?
एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लूज होते हैं। गॉट इट। तो इस तरह से हमारी प्योर कॉपर मेटल हमें मिल जाती है। तो दिस इज कॉल्ड कॉपर रिफाइनिंग थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। अच्छा, यहाँ पर एक और बात इंपॉर्टेंट है, क्या होता है यहाँ पर, वैसी इम्प्योरिटी तो अटैच होती है कॉपर मेटल के साथ, तो जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं एनोड के नीचे, और इस एनोड के नीचे जो इम्प्योरिटी सेटल डाउन हो जाती हैं उन इम्प्योरिटीज को हम कहते हैं एनोड मड। और इस एनोड मड में कभी कभी एनटीएससी में भी क्वेश्चन आ जाता है कि एनोड मड में ना प्रीशियस मेटल्स पाई जाती हैं, जैसे सिल्वर, गोल्ड, तो जो इम्प्योरिटी के रूप में उसमें अटैच हो जाती है ना किसी मेटल में, तो एनोड मड में प्रेजेंट होती है। थोड़ा सा ट्रेस अमाउंट होता है लेकिन एनोड मड में प्रीशियस मेटल्स प्रेजेंट होती हैं। गॉट इट। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिफाइनिंग। एंड एल्यूमिनियम की रिफाइनिंग भी इसी मेथड के थ्रू की जाती है। इस रिफाइनिंग में तुम लोगों को 2-3 बातें इंपॉर्टेंट हैं वो याद रखनी है। एक तो ये कि एनोड हमेशा इम्प्योर मेटल का बनाया जाता है और कैथोड हमेशा प्योर मेटल का बनाया जाता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। ठीक है। नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, कोरोजन। कोरोजन हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, और कोरोजन में हमने पढ़ा था कि जो मेटल्स होती हैं उनकी सरफेस स्लोली डिग्रेड होना शुरू हो जाती है ड्यू टू केमिकल्स, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। अब कोरोजन हर मेटल का होता है, और किसी किसी जो कोरोजन होता है जनरली वो हार्मफुल होता है मेटल्स के लिए, लेकिन एल्यूमिनियम एक ऐसी मेटल है जिसके लिए कोरोजन हेल्पफुल होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है। तो एल्यूमिनियम में सबसे जल्दी कोरोजन होता है, लेकिन एल्यूमिनियम अपने ऊपर ऑक्सीजन की लेयर डिपॉजिट कर लेता है और क्या बना लेता है, Al2O3। तो ऑक्साइड की लेयर जब डिपॉजिट हो जाती है तो एल्यूमिनियम की जो नेक्स्ट सरफेस है फिर वो कांटेक्ट में नहीं आ पाती, तो कोरोजन रेजिस्टेंट बन जाती है वो सरफेस। तो एल्यूमिनियम के लिए कोरोजन हेल्पफुल होता है। बाकी सारी मेटल्स हैं, हम स्टडी करते हैं कि बाकी सारी मेटल्स में क्या कलर चेंज हो जाता है कोरोजन की वजह से, क्योंकि कभी कभी बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कॉपर के कॉइन्स हैं उनके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग डिपॉजिट हो गई, तो ये ग्रीन कलर की कोटिंग क्यों हुई डिपॉजिट, क्या बनने की वजह से हुई। ठीक है। तो लेट्स सी कॉपर का कोरोजन किस रूप में हमें दिखाई देता है, ग्रीन कलर की कोटिंग में, और क्या फॉर्म हो जाने की वजह से ग्रीन कोटिंग होती है, कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड, क्योंकि जो कॉपर होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है और क्या बना लेता है, बेसिक कार्बोनेट बेसिक कॉपर कार्बोनेट फॉर्म कर लेता है। सिल्वर के ऑर्नामेंट्स हमने देखे हैं, सिल्वर के कॉइन्स हमने देखे हैं, तो वो टार्निश हो जाते हैं, टार्निश का मतलब खराब हो जाते हैं, ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सिल्वर क्या बनने की वजह से ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाती है, सिल्वर सल्फाइड की वजह से। दूसरा आयरन का कोरोजन हमें रस्टिंग के रूप में दिखाई देता है, और आयरन का जो ब्राउन कलर, आयरन अपने ऊपर कोरोजन जब होता है आयरन के ऊपर तो ब्राउन कलर की फ्लेकी लेयर जम जाती है, और वो ब्राउन कलर की फ्लेकी लेयर किसके बनने की वजह से होती है, Fe2O3.XH2। ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट कोरोजन एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, दैट इज वी कैन यूज गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, वी कैन डिपॉजिट अ लेयर ऑफ जिंक, तो कोरोजन से बचा जा सकता है by applying paints, by applying grease and by applying paints, so we can prevent our metal from corrosion. Last topic of this chapter is called alloys. सपोज हमारी एक मेटल कोरोड हो रही है बहुत जल्दी जल्दी, तो हम ये चाहते हैं कि मेटल कोरोड ना हो, तो हम क्या करते हैं, और हम अपनी डिजायर्ड प्रॉपर्टीज चाहते हैं कि इसमें शाइनिंग आ जाए, इसमें शाइनिंग नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एक मेटल को दूसरी मेटल के साथ मिक्सअप कर देते हैं, या एक मेटल और नॉन मेटल को मिक्सअप कर देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड होमोजिनस मिक्सचर्स। मेटल दोनों प्योर हैं, प्योर सब्सटेंस की मिक्सिंग हो रही है, गॉट इट। फिक्स रेशियो में हम मिक्स कर देते हैं इसमें, और तो इसमें क्या होता है कि एलॉयज बन जाते हैं ये। तो व्हाट आर एलॉयज? एलॉयज आर दी होमोजेनस मिक्सचर्स ऑफ मेटल और नॉन मेटल। और ये एलॉयज बनाते कैसे हैं कि जो हमारी प्राइमरी मेटल है, जो हमें चाहिए मेटल, ठीक है, उसको हम मेल्ट कर देते हैं और दूसरी मेटल के साथ मिक्स कर देते हैं और फिर अचानक उसको ठंडा कर देते हैं, तो हमें एलॉय मिल जाता है। तो डिफरेंट एलॉयज हैं हमारे सिलेबस में, और उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, कंपोजिशन, वो एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। सपोज ब्रास,
ब्रास में क्या मिला होता है, कॉपर और जिंक। ब्रॉन्ज कॉपर और टिन। स्टील में क्या मिला होता है, आयरन और कार्बन। स्टील में भी कभी कभी रस्टिंग हो जाती है क्योंकि उसमें पता है क्या प्रेजेंट होता है, आयरन। लेकिन एक स्टील होती है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में आयरन का अमाउंट बहुत कम होता है, इसी वजह से स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगती। और कार्बन तो उसे हार्डनेस देता है, तो कार्बन तो प्रेजेंट होगा ही। सोल्डर, सोल्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट एलॉय। सोल्डर में क्या होता है, लेड और टिन होते हैं। इसमें क्या होता है, सोल्डर का ना मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इस वजह से जैसे टिन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, और इस वजह से क्या होता है कि सोल्डर को हम दो इलेक्ट्रिकल वायर्स को जोड़ने के काम में लाते हैं, उसको मेल्ट करते हैं हम, और दो इलेक्ट्रिकल वायर्स ज्वाइंड अप हो जाते हैं, वेल्डिंग करने के काम में लाते हैं हम सोल्डर को। दूसरा है अमलगम। अमलगम क्या होता है, जब भी हम मरकरी को किसी भी मेटल के साथ मिक्स कर देते हैं, सपोज सोडियम अमलगम, तो सोडियम अमलगम का क्या मतलब है, मरकरी इज मिक्स्ड विद सोडियम। तो अमलगमेशन का मतलब होता है मरकरी को मिक्सअप करना किसी के साथ। गॉट इट। तो मरकरी को मिक्स करना अमलगम कहलाता है, और मरकरी प्लस मेटल, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर थर्ड चैप्टर। और आप लोग इसको पढ़ना लाइन टू लाइन एनसीईआरटी में, और नोट्स भी पढ़ना। इफ यू हैव एनी डाउट then you can ask me. Okay, thank you.